के जाओ और फ्री इलाज कराओ। फ्री इलाज होगा, केवल चल के जाओ आप केवल दरबार तक, फ्री सब कुछ होगा। भैया हम लोग ने सिद्धनाथ से यात्रा शुरू की दंडवत, उसके पहले आपने जब ये मंगलवार को शक्ति खोली और जब आनंदेश्वर से कुछ यात्री लोग चले, तो अब कानपुर के होने के नाते दरबार के विषय में पहले लोग वो बताते थे तो विश्वास नहीं होता था उनको, सोचते थे अरे सब ऐसा ही है, ढबोल संखी बताते हैं। हम कहते थे नहीं भैया हम सही हो गए, हमारी मिसेज सही हो गई, 3 टाइम दवा खाती थी नींद की गोली, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। 2020 से एक गोली नहीं खाती हैं, सिंगल हम डॉक्टर के पास गए नहीं कभी। 2020 का और आज का दिन है, और तो मानते नहीं थे। अब ये मंगलवार से क्या प्रक्रिया चालू हुई, जब दंडवत यात्रा शुरू हुई लोगों के फोन आने लगे, वो पीले वस्त्र पहन के भैया आपके यहाँ बैठे रहते हैं। अभी कल ही फोन आया सदरलैंड के पास 8-10 लोग की संख्या वो लोग बैठे रहते हैं, ये क्या कर हो गया है। तो हमने फिर उनको बताते हैं कि हमारे दरबार ने एक नई शक्ति खोल दी आप लोगों के लिए, जो आप लोग चिल्लाते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने कहा फ्री इलाज कराओ, केवल चल के जाओ और फ्री इलाज कराओ। फ्री इलाज होगा, केवल चल के जाओ आप केवल दरबार तक, फ्री सब कुछ होगा। और कल आके तो हमको और ताजुब हुआ, जो हमको पर्ची मिली उसमें 5 दिन का खाना रहना सब फ्री, वो भी फ्री, वो भी फ्री, मतलब कुछ लगना ही नहीं जेब से, केवल आपको जाना है केवल। और कल भैया हम इतने 2000 आ रहे, इतने 5 साल 6 साल हो गए, कल पहली दफे हमारे दरबार में आंसू निकले तो लोग बागों ने पूछा रो क्यों रहे हो तुम, रो क्यों रहे हो। तो हमने कहा हम बाबा के प्यार में रो रहे हैं, और जो चल के आ रहा है बाबा उसके कष्ट देख के भी रो रहे हैं कि हमारे इतने प्रेमी, मतलब सब लोग मतलब इतने कष्ट सह के आ रहे हैं। उस सड़क में भैया, जो सड़क है उस सड़क में तो अब मतलब कहना ही क्या है, लेकिन तब भी लोग चल के आ रहे हैं, इतनी अटूट श्रद्धा विश्वास सभी लोगों को। तो मतलब ये अनुभव बहुत रहा। अच्छा एक ये हमारे साले बैठे हैं, ये कलकत्ते से हैं, तो इनको हमने बता दिया कि हम तो दंडवत यात्रा कर रहे हैं भैया, तो ये बगैर टिकट ही चले आए, ट्रेन में बैठे और सेकंड एसी में आए भैया, सेकंड एसी में आए। मात्र 4 लोग आए, 5000 रुपया लगा। मात्र टीटी आया ही नहीं, वो ले गया कि वो कम्बल अम्बल बांटता, वो पैसे ले गया। 4 लोगों की सेकंड ऐसा कलकत्ते से आ गए और टिकट थी नहीं जेब में, कानपुर उतरे बगैर टिकट। हमने कहा तुम बैठ जाओ, बाबा तुमको ले आएंगे, तुम बैठ जाओ, अगर तुमको आना है तो आ जाओ, कर लो आके। तो और भैया वहाँ जाजमऊ में जब हम लोग नारा लगाए करौली शंकर, तो उधर से वो लोग वही जो घूम रहे हैं भैरव सेना, वो भी हल्ला मचाएं। तो हमने कहा देखो ये तुम्हारे ऊपर भौंक नहीं रहे हैं, तुम अपने आवाज में नारे लगा रहे हो, वो अपने आवाज में नारे लगा रहे हैं बाबा के, दूर से तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ये वो भौंक नहीं रहे हैं तुम्हारे ऊपर, ना तुम्हारे पास आ रहे हैं, ना तुमको काट रहे हैं, ना दौड़ा रहे हैं। तुम भी नारे लगा रहे हो, वो भी नारे लगा रहे हैं, उनको जो जवान दी गई उसमें नारे लगा रहे हैं। तो ये घटना है। और यहाँ पे अन्य चौराहा, पटेल चौराहा के पास बैठ गए पानी, एक लेडीज आई, क्या है भैया कहाँ जा रहे हो, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो हमने बताया कि हमारे दरबार, कह हम तो लोग यहीं पे रहते हैं, कभी गए नहीं। तो हमने कहा जाके देखो, आपके तो बगल में है, बिल्कुल सब जगह जाते हो, एक बार वहाँ भी चले जाओ, बगल में है, आप केवल दर्शन कराओ जाके। भगवान भोलेनाथ, माता हमारी कामाख्या का मंदिर है, दर्शन कराओ जाके। कह नहीं हमको भी जाना पड़ेगा। ये अनुभव रहे कुछ ऐसे, बाकी अनुभव तो बहुत है, लेकिन ये 2-3 अनुभव। ये जो दुबे जी 5 पर्ची मिलती है 5 दिन की, वो एक व्यवस्था के तहत मिलती है। पदयात्री आते हैं, दंडवत यात्री, पहले एक पर्ची दे दी जाती, 5 दिन नाश्ता भोजन पानी रहने का इंतजाम, सबका गद्दा वद्दा, ओढ़ने बिछाने का जुगाड़, हाँ ओढ़ने का बिछाने का सब जुगाड़ पूरा, कि 5 दिन तो इन्हें कोई कष्ट ना हो। अगर मान लो हमसे नहीं मिल पाए बाई चांस तो कष्ट ना हो। और 5 दिन से मान लो कोई 10 दिन रहना चाहे फिर पर्ची ले ले।